डील करने हैं। फिर अगर आप साउथ इंडिया में है, मलयाली है तो आप मलयालम में बात करोगे साउथ इंडियन से, नॉर्थ इंडियन है तो नॉर्थ इंडियन से बात करोगे हिंदी में, कोई मराठी है तो मराठी में बात करेगा। तो व्हाई नॉट टू फॉर्म द सेंटेंसेस इन योर ओन लैंग्वेज। आपके खुद के लैंग्वेज में सेंटेंस फॉर्म कीजिए। फॉरगेट अबाउट, मतलब विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक हर लैंग्वेज में होता है, नो डाउट। तो आपको आपके लैंग्वेज के वर्ड्स ढूंढ लीजिए, बिकॉज यू हैव टू डील विथ योर लोकल क्लाइंट्स, यू हैव टू डील विथ योर लोकल फैमिली। आपके फैमिली के साथ आप जिस भाषा में बात करते हो, व्हाई नॉट इन दैट लैंग्वेज। मराठी में जो मराठी में बोल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। हाँ, यस, उसमें काइनेस्थेटिक भी आ गया, ऑडिटरी भी बड़ा आ अच्छा गया, फील भी विजुअल भी कर आ रहे गया। हैं हम, हाँ, बड़ा अच्छा फील भी कर रहे हैं आपको देख के, Yes. सुन के, तीनों आ गए। तो ट्राई टू वर्कआउट, एंड सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज अपना कैमरा ऑन रखना है, देयर इज नो ऑप्शन फॉर दैट। तो अपने जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आपका सेंटेंस फॉर्म कर दीजिए। प्रीति, आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग देम जस्ट टू कीप यू इन्फॉर्म्ड अगेन। विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक form a sentence in your own language, whichever language you speak at home, and the sentence should contain visual word, auditory word as well as kinesthetic word. ये सबके लिए ओपन है एंड वी आर डूइंग इट इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। आप अपने अपने सेंटेंसेस बनाओ, मराठी में बनाओ, हिंदी में बनाओ, जिस किसी भाषा में बनाने बना दो। फाइनली यू हैव टू डील विथ योर ओन प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू डील विथ योर ओन पीपल। सभी को इंग्लिश आएगी ऐसे नहीं। कंस्ट्रक्ट योर ओन सेंटेंसेस इन योर ओन लैंग्वेज। अगर आप जैसे गगन इंद्रप्रीत जी सिख है, यू कैन यूज योर पंजाबी लैंग्वेज बट यूज दोज वर्ड्स, क्योंकि पंजाबी में भी VAK आएगा ही। तो आपके खुद के वर्ड्स बनाइए एंड लेट अस, आप ही से शुरू करते हैं। चलो इंद्रप्रीत जी, मजा आएगा, सबको सुनने में भी अच्छा लगेगा। ओके, विजुअल के लिए ब्यूटीफुल की जगह पे सोना वर्ड लेते हैं सर। हाँ बिल्कुल, ठीक है, सोना। और ऑडिटरी में गाना, गाना मतलब Okay. सिंगिंग, गाना, सिंगिंग, हाँ। ओके। एंड काइनेस्थेटिक में कुछ आप बताओ। नहीं, आपको पता होगा, मुझे सिर्फ वर्ड्स नहीं आते हैं। ना वो तो इंग्लिश में। ओके, सो काइनेस्थेटिक में रफ हम ले वर्ड को सकते ले हैं लो, कि रफ वर्ड ले लो। रफ, रफ, ओके। रफ मींस, सर मेरी भी पंजाबी में हाथ थोड़ा टाइट है, एक्चुअली आई एम बेसिकली फ्रॉम द यूपी। आपको जो आता है जिस okay, किसी खोरा, भाषा में, yeah, बट खोरा, सेंटेंस पूरा बनाइए। ओके। वो गायक खोरा है पर गांदा बड़ा सोना है। वापस बोलिए। वो गायक बड़ा ओके, वो गायक बड़ा खोरा है पर गांदा बड़ा सोना है। मतलब दैट सिंगर इज अ वेरी रफ बाय नेचर बट ही सिंग्स वेरी वेल। यस, अब वो उसके दिखने के लिए भी बोल दीजिए, दिखता कैसा है, उसी सेंटेंस को कंप्लीट कर दीजिए। वो गायक बड़ा खोरा है पर सोना है ते गांदा भी बहुत मंदबोंदा है। मींस ही इज वेरी हरफ बट वेरी हैंडसम, but he sings very in a very melodious voice. Yes, perfect. देखो, आपने जो बोला मुझे सिख भाषा नहीं आती है, बट जो फ्लो था आपका वो बता रहा है that you gave a complete combination and finally you have to deal with the people who are living in your area. जब लोकली आप करोगे तो लोकल भाषा में बात करना भी आना चाहिए। जब भी आप NLP सीखते हो, it is important that you should be able to address it in your local language. उससे भी ज्यादा एक कदम आके, whenever you think about any problem or any solution, first thing which comes in your mind is your mother tongue. आप जब सोचते हो ना किसी चीज को, दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो आप मदर टंग में सोचते हो, सोचते वक्त सोच के देखिए कि आप कौन सी भाषा में सोचते हो, एंड उसी वक्त जब आप बोलते हो तो मे बी मैक्सिमम अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो मदर टंग या इंग्लिश, दोनों में से एक भाषा में ही आप आपके दिमाग में सोचते हो। आप गुजराती में नहीं सोचोगे, आप कर्नाटका में नहीं सोचोगे, आपकी मदर टंग में सबसे पहले सोचते हो आप। What if a person is speaking, I mean mixture of the languages, like myself, you know, मुझे सब मेरे वर्क स्टेशन पे भी they all make fun of me. उस केस में आप इंग्लिश डेफिनेटली यूज कर सकते हो,
But first, it's first important is identifying whether the person is visual, auditory, kinesthetic, Yeah. or he is a mixture of all. क्योंकि जब तक आप पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, इसलिए कल से मैंने कहा था परसों से कि आप अलग अलग इंटरव्यूज देखो टीवी पे, पुराने सारे निकालो, एक एक के स्पीचेस निकालो पॉलिटिशियंस के, so you will be able to understand their breathing patterns, you will be able to understand their how exactly they are throwing the words. ऑडिटरी लोग किस तरह से बोलते हैं, थोड़ा जोर लगा के बोलेंगे. काइनेस्थेटिक लोग है कंटिन्यू, मोदी साहब हाथ देखो, वाजपेयी साहब कंप्लीट काइनेस्थेटिक, बिकॉज ही वाज अ कंप्लीट, उनका ना विजुअल था ना ऑडिटरी था, ही वाज कंप्लीट काइनेस्थेटिक. कोई भी उनका स्पीच ले दो. So try to understand people that how they are speaking. Donald Trump देखो, Donald Trump का कोई भी speech उठा दो, you will understand what exactly he is. Mixture of all the threes. पर एक बार ध्यान से देख लेना उनका speech. So understand people from their speech. Understand how exactly they are going ahead. चलो अगला मराठी में कौन बताएगा? The same sentence, sir. Same sentence. नहीं, आप आपका sentence बना दो. Actually, I missed the class. I'm traveling that day. नहीं, so what you have to do is visual, auditory and kinesthetic. Also, एक वर्ड लेके आपकी मातृभाषा में आपको वो सेंटेंस बनाना है. the same I can repeat in Telugu. Absolutely, go ahead. అతను చూడడానికి చాలా నల్లగా ఘోరంగా ఉంటాడు కానీ అందంగా చాలా మధురంగా పాట పాడతాడు. He may be. यहाँ पे एक मुझे जो, see I don't understand Tamil, but the flow of your words Yeah. was not showing that confident. Okay, you okay. have to. तो आपकी Okay, जो okay. tonality है ना, Yeah, yeah. मतलब इस लहजे में बात कीजिए as if you know the things. वो जो स्पीड होता है प्लस कौन से Okay, वर्ड okay. पे कितना प्रेशर देना चाहिए, लाइक व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट साउंड, तो साउंड Okay. पे कितना वजन देना चाहिए, दिखने के लिए कितना वजन देना चाहिए, बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग इट कि जब आप कहते हो कि समथिंग इज ब्यूटीफुल इन समथिंग इज ब्यूटीफुल एंड व्हेन यू एक्सप्रेस इट इन तमिल यू मस्ट बी यूजिंग अ डिफरेंट टोन. मराठी में टोन अलग आता है, इंग्लिश में टोन अलग आता है, कन्नडिगा में टोन अलग आता है. हर वर्ड का डिस्क्रिप्शन का टोन हर भाषा में अलग आता है. महाराष्ट्र में तो खासियत ये है दैट आफ्टर एवरी 5 to 7 kilometers इवन द लैंग्वेज चेंजेस. जो बोलने का लहजा है वो पूरी तरह से बदल जाता है हर 5 से 7 किलोमीटर में. पुणे में जो आपको मराठी मिलेगी वो पिंपरी चिंचवड़ में नहीं मिलेगी, और मुंबई में तो बिल्कुल अलग मिलेगी. इवन हिंदी का बोलने का तरीका. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर टोनालिटी ऑल्सो. कि सपोज अगर आप हैदराबाद में है, सिकंदराबाद में है, इफ यू गो टू अदर्स पार्ट ऑफ योर हुसैन सागर, देयर द टोनालिटी विल बी डिफरेंट. ऑब्जर्व. Yeah. तो उस हिसाब से आपको ये भी देखना है कि आप कौन से एरिया में किस तरह से बात कर रहे हो, बिकॉज यू कांट स्पीक द सेम लैंग्वेज एट ऑल द प्लेसेस. वर्ड्स विल बी सेम, बट अगर थोड़ा भी टोनालिटी का डिफरेंस हो जाता है तो बहुत बार मतलब भी बदल जाता है. मराठी में तो बहुत कॉमन है, थोड़ा सा अगर टोन यहाँ का वहाँ हुआ ना तो पूरे सेंटेंस की सत्यानाश हो जाता है सेंटेंस का. सो व्हेनेवर यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर सेंटेंसेस इन योर ओन लैंग्वेज, forget that you know English. Make sure that you speak in your language Okay. and the tonality. अगला हिंदी में कौन बताएगा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ शुरू कीजिए ना, बिल्कुल. सेशन इज ओपन फॉर ऑल. मैं बताऊं सर? यस, सर, अलका जी पहले बता रही है. हाँ जी सर. लुक देखना मतलब विजुअल, लिसन मीन्स सुनना, और सॉफ्ट मीन्स आपका नेटवर्क बहुत लो है. फील करना. हाँ. जैसे हम लोग अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं तो हम इस सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं कि बेटा सुनो देखो वो खिलौना बहुत ही मुलायम है. यस, परफेक्ट परफेक्ट. इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा हो जाएगा. मराठी में कौन बोलना चाहेगा? जनरल लैंग्वेज में. कौन से लैंग्वेज में? वुड लाइक बलराम मराठी. हाँ बोल रहे बाबा, बोल बोल बोल. हा सर. सापाला बघून सर्व घाबरले आणि आरडाओरडा करायला सुरुवात केली.
नाही, हे जनरलाइज सेंटेन्स झालं. यू हॅव टू कन्स्ट्रक्ट अ सेंटेन्स. शैलेश, कैन यू ट्राई? नेटवर्क को क्या हो गया? hear me? शैलेश, am I audible clearly? Hear me? Yes, yes. 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 Can you hear me? or- Yes, yes, I am able to hear you, but आवाज बहुत कम आ रही है. Yes, sir. Yes, sir. Okay, I will try. आवाज खूप कमी येतोय. हा. निसर्गाने रेखाटलेल्या चित्राकडे पाहून हम्म. शब्दांच्या पलीकडला हळूवार भावनिक अनुभव घेता आला पाहिजे. परफेक्ट. त्याच्यामध्ये सगळे कॉम्बिनेशन्स आले, प्लस इट शोज युअर इमोशंस टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर थिंग. सर मैं सॉन्ग में बताऊं? हाँ प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी सी बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा. बहुत अच्छा. Gave a complete reference. Preeti, you would like to try? Visual, auditory and kinesthetic. English या आपकी भाषा में? Are you talking to me? Yeah, I'm talking to you. I'm speaking. I'm not talking. I'm speaking. Sir, today I'll just listen to everyone else. Okay, no worries. विवेक, can I try? Yes, yes, please. आज ही मैंने अपने बेटी को बोला है, लाइक खुशी सुनो, तुमने आज बहुत अच्छे से गाना गाया, तुम्हें कैसा फील हुआ टीचर से गाना सीख के? हाँ. मींस मुझे लगा ये सेंटेंस में एवरीथिंग इज देयर. Yes, बिल्कुल है, उसमें सब कुछ है. But then also try to put a affirmation in that कि तुमको आज मुझे पता है कि गाना सीख के तुमको बहुत अच्छा लगा होगा. ओके. टीचर को देखकर मुझे पता है तुमको टीचर को देख के बहुत अच्छा लगा होगा. गाना सुनकर या गाना सीखकर, गाना सुनकर जब कहोगे तो उसमें ऑडिटरी आ जाएगा, गाना सीखकर जब कहोगे तो काइनेस्थेटिक आ जाएगा. सो एंड कंसिडरिंग हर ऑडिटरी, आप उसको जितने ऑडिटरी वर्ड्स बोलोगे, क्योंकि वो सुनने में ज्यादा बिलीव करती है, so try to use maximum auditory words with her and you will be able to see that you are able to build your rapport with her. और कौन सी भाषा में कौन ट्राई करना चाहेगा? गुजराती कोई है? यस सर, हितेन. हाँ जी, कहिए. गो अहेड. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. लाइक गुजराती में सर आई विल टेल दैट ભાઈ તમારો ટોન બહુ ક્લિયર છે અને તમારી વાતે મારા દિલને ટચ કરી દીધું. हाँ, whatever you said, I could directly feel in my heart. यस सर. अब इसको जब आपने कहा ना गुजराती में, आप इसको, वैसे भी गुजराती भाषा बहुत प्यारी होती है, बहुत स्वीट होती है. जी जी. If you use your tonality in a different way, so you will see that the same sentence can create a bigger impact. Yes sir. Yes sir. Actually sir, भाषा already मीठी होती है. Sir, actually हुआ क्या कि I am a Gujarati, but my grandfather and all that moved to UP, MP first, and then to Bihar. Okay. So my education and everything was in Bihar and now in Jharkhand. अच्छा, तो अभी आप कहाँ पर है? झारखंड में, बिहार में? झारखंड में सर, धनबाद. अच्छा. तो वो जैसे जो प्रॉपर गुजराती टोन होता है ना, लाइक दे स्पीक इन गुजरात एंड ऑल दैट, सो वो टोनालिटी थोड़ी सी मेरी आ नहीं पाई है बिकॉज ऑफ दैट. बट आ जाएगी. या फिर जब आप धनबाद में है तो वहाँ की जो लोकल भाषा है, लोकल गुजराती, वहाँ की अलग होगी. हाँ. तो ट्राई टू मोल्ड योरसेल्फ अकॉर्डिंगली so that you are able to speak in the local language also, as well as जो इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. जी जी.
वो बिकॉज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इंग्लिश लैंग्वेज जब हम कहते हैं तो इसमें भी योर टोनैलिटी मैटर्स, दैट व्हाट एग्जैक्टली यू आर स्पीकिंग एंड व्हाट इज योर टाइमिंग. ओके टाइमिंग पे बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, बिकॉज whenever you are working on NLP, whenever you are working with people, finally what matters is your timing. अगर आपका टाइमिंग बहुत फास्ट है, and if the and it applies for all the languages, अगर आपका टाइमिंग बहुत ज़्यादा फास्ट है, and if the person on the other side doesn't have that grasping power, so you have to mold your timing accordingly. यस सर. So this was a simple exercise and I'm sure everyone will enjoy. Now I have an open question for everyone. यहाँ पे Yes, sir. सबसे senior doctors भी हैं. Sir, can I try? Yes, please go ahead. अर्चना सर, Yes. मराठीतून ट्राय करते. बिल्कुल. आजचा पिक्चर खूप छान होता. त्यातली गाणी हृदयाला स्पर्श करणारी होती. Perfect. त्याला आणखीन सोपं जर करायचं असेल, पिक्चर एवढा हृदयस्पर्शी होता की गाणी मनामध्ये घर करून गेली. हा सर. त्याच्यामध्ये व्हिज्युअल पण आला, ऑडिटरी पण आला आणि कायनेस्थेटिक पण आला. हो सर. So my first question for today, having disease is good or bad? Because today, as I said, that we will be discussing about body's fight and flight mode mechanism. So when we say having disease, is it good or bad? Is it bad? Bad, sir. Bad. Bad. Chronic Bad, pain is bad. How many of you think it is good and how many of you think is bad? I am not talking about physical injuries. I am talking about the chronic pains. Let me define it this way. Any pain which resides in your body more than 3 months comes under the category of chronic pain. Any physical injury which you get comes under acute pain. अगर आप कभी डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ते हो तो वहां पे लिखा हुआ होता है कि एक्यूट पेन. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. वहां पे लिखा हुआ होता है, जब आपको फिजिकल इंजरी होती है ना तो डॉक्टर लिख के देते हैं कि एक्यूट पेन, piercing pain. And when it comes to chronic pain is an injury which any pain which lasts more than 3 months comes under the category of chronic pain. तो मेरा क्वेश्चन सिंपल ये है कि अगर आपको सपोज if a person falls sick, is it good or is it bad? As per me, it is really good. बहुत अच्छा होता है बीमार पड़ना. And I'll explain with the proof कि किस तरह से and क्यों होना चाहिए. But पहले आप मुझे बताओ कि बीमार पड़ना अच्छा क्यों नहीं होता है. मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है. सर, बीमार पड़ना अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए है, अगर फीवर है या कोल्ड है या कफ, कोई भी शॉर्ट टर्म का विद इन अ वीक या 15 डेज ले ले तो ये ठीक है सर, क्योंकि बॉडी में एंटीबॉडी भी जनरेट होना चाहिए, जो हमें इम्यून पावर जो बोलते हैं वो सब मिलना चाहिए. तो इसलिए सिक होना फॉर अ शॉर्ट टाइम इट्स गुड, बट वो ही ज्यादा 1 साल या 2 साल के लिए चले तो ये बैड है अकॉर्डिंग टू मी. पता नहीं कितना. नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा. बट द थिंग इज, व्हेन वी से अ पर्सन हैज अ डिजीज, व्हाट डज इट मीन? आपको डॉक्टर क्या कहते हैं? ध्यान से सोचना उस बारे में. हाँ, It is a state of uneasiness. State of uneasiness, that something is not at ease. Yes. And at that time your doctor tells you that take a rest, 8 दिन 10 दिन आराम कर दो, so that your body again comes at ease and you are back to square one to perform your job. आयुर्वेद के हिसाब से, हाँ, आयुर्वेद के हिसाब से there are 4 या 5 levels of manifestation of the disease. बिल्कुल. सबसे पहले तो आपको जो फर्स्ट 3 लेवल्स पे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका शरीर या तो उसको रिकवर करने की कोशिश करेगा या आप खुद उसको अवॉइड करते हैं. जैसे आपको, जैसे सिंपल सा, अगर आपके किसी के भी पैर में चोट लगती है तो आप उसको एक अलग स्टाइल से आप अपना वॉक करते हैं ताकि उस हिस्से में चोट जहाँ लगी है वहां पे दर्द न हो और आप अपना काम चला सकते हैं. तो लेवल 3 तक ही है.
level 4 and level 5 is where chronic या acute 5 is basically death के तरफ ही बढ़ गए हो। इन बाकी इंसान खुद ही मैनेज कर पाते हैं। बिल्कुल, because disease जो बॉडी बनाई है वो हाँ इतनी अच्छी है कि वो सब संभाल सकते। Yes, but what you mentioned is absolutely right because disease forms at 3 to 4 levels. etheric level, फिर बाद में बॉडी, सबसे लास्ट में वो बॉडी में आपको सिम्टम दिखाई देता है। सबसे पहले तो आपके आसपास आपके एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। विल नॉट टेक इट हियर, बट दैट कम्स अंडर क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। यहाँ पे अगर अपना क्वेश्चन है दैट व्हेन वी से डिजीज, समथिंग व्हिच इज नॉट राइट, व्हेन द बॉडी इज नॉट एट ईज, इट स्टार्ट शोइंग द सिम्टम कि कुछ तो गलत है। जब आप गाड़ी चलाते हो हाईवे पर, गाड़ी चलाते वक्त अचानक जब आपको कोई अलग आवाज आनी शुरू हो जाती है, you come to know that something is not good in the engine, something is going wrong. आप सबसे पहले आप उस वक्त क्या करते हो, गाड़ी साइड में लेते हो एंड देखने की कोशिश करते हो कि क्या हुआ है। Something when it is malfunctioning, you try to understand that what is going right or what is going wrong. आपको उठते बैठते अगर आपको कट 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 घुटने में आवाज आने लगी है तो आप डेफिनेटली जाके डॉक्टर से मिलते हो दैट यस समथिंग इज नॉट राइट, मीन्स समथिंग इज नॉट एट ईज। जो एक्चुअली जो अच्छा खासा इंसान है उसके घुटने हड्डियों में से कहीं आवाज नहीं आएगी, बट इफ समथिंग इज नॉट राइट on the medical level, definitely it will show that it is not functioning as per expectation. जब disease होती है, dis-ease, whatever you are doing, whether it's a car malfunctioning or a machine malfunctioning, finally it is a disease. Dis-ease, बाकी कुछ नहीं है उसमें, उसमें बीमारी नाम का कोई थप्पा नहीं मारा हुआ कि disease. Even machine has a disease. When it is not functioning as per requirement, it is not at ease. अगर आप गाड़ी चलाते वक्त जबरदस्ती किसी चीज को बहुत ज्यादा घिसोगे, बहुत ज्यादा ब्रेक दबाओगे, बहुत ज्यादा एक्सीलरेटर दबाओगे तो गाड़ी खराब होगी। सिमिलरली द डे यू आर born with a single body, single spare parts. इसके स्पेयर पार्ट्स आपको बाहर मिलते नहीं है। हाथ पैर टूटा, आपको मे बी मिनट साहब जैसे बड़े डॉक्टर्स आपको दूसरा पैर बिठा के देंगे, बट आपका ओरिजिनल पैर ओरिजिनल होता है। Whenever something goes wrong in the body, it starts showing you the symptoms, but we try to either ignore those symptoms or we try to just continue with the symptoms कि हाँ देखा जाएगा। We don't respect our body and then body starts showing its tantrums and finally you'll end up in the hospital. क्योंकि जो पेन आज अगर आपको कोई सिम्टम दिखाई दे रहा है, it is important for you to understand the symptom and work on it before it gets into a chronic disease. Chronic disease अगर एक बार हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। Even if you say allergy, and I have an official document saying that in Indian Medical Association, मेडिकल कॉलेजेस में इंडिया में एलर्जी के ऊपर सिखाया ही नहीं जाता है। दिस वाज अ रिटन स्टेटमेंट गिवन बाय जसलोक हॉस्पिटल्स एचओडी। एलर्जी इंडिया में 33% लोगों को एलर्जी होती है, बट दे ट्रीट द सिम्टम्स, दे डोंट ट्रीट द रूट कॉज। एलर्जी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ क्रोनिक डिजीज। नाउ व्हेन वी से कि व्हाई बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग द वे इट हैज टू बी, तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होते हो। आप बोलोगे इससे एनएलपी का क्या सरोकार है। आई हैव बीन वर्किंग विद पेशेंट्स, चाहे वो कैंसर हो, किडनी हो, and I always tell them that you continue with your medicines, but main important is changing your state of mind. फिर आपका मेडिसिन भी आपको सही तरीके से असर देता है। यहाँ पर अपने को ये समझना है कि जब भी डिजीज हो जाती है तो एग्जैक्टली बॉडी में क्या क्या होता है। यू माइट से दैट वी आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वी आर लिस्ट कंसर्न्ड अबाउट इट, बट आप बॉडी आपकी खुद की है, आपको खुद एटलीस्ट इतना तो समझना चाहिए कि क्या हुआ है एंड क्या नहीं हुआ है। एंड इसके लिए एक सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ एक्चुअल फैक्ट। 1957 अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन, वहां पर एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया हुआ है। अ पर्सन कॉल्ड मिस्टर एक्स एंड कोई डॉक्टर राइट, ऐसा कुछ उसका नाम था।
इस बंदे को लिम्फोसर्कोमा हुआ था एंड ही वाज टोल्ड दैट यू विल डाई इन 1 week. ऑफिशियली स्टेटमेंट है ये, एंड दिस स्टेटमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक कॉल्ड साइंस ऑफ इमोशंस बाय डॉक्टर फहद बशीर. इस बंदे को बोला गया कि आप 1 हफ्ते में मर जाओगे. उसी वक्त उसके सामने एक लीफलेट आया जहां पर एक मेडिसिन के बारे में, नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ, दैट मेडिसिन वाज टर्म्ड एज क्रेबियोजेन. क्रेबियोजेन नाम की मेडिसिन रिलीज हुई थी एंड उस मेडिसिन में ये लिखा गया था दैट अ पर्सन हु हैज अ मिनिमम लाइफ स्पैन ऑफ 3 months. अब ये 3 months कौन डिसाइड करता है? नथिंग अगेंस्ट डॉक्टर्स मिनेश जी, बट डॉक्टर्स गिव अ प्रोग्नोसिस दैट ये इतना आपका लाइफ स्पैन है, आपको इतना ही लाइफ स्पैन मिलेगा, बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टाइज, बेस्ड ऑन द डॉक्टर्स एक्सपर्टाइज, दे ट्राई टू टेल. यहाँ पर इस इंसान ने वो लीफलेट देखा एंड ही टोल्ड हिज डॉक्टर दैट यू प्लीज एडमिनिस्टर मी विद दिस पर्टिकुलर ड्रग क्रेबियोजेन. डॉक्टर ने उससे रिटर्न में कंसेंट फॉर्म लिया बिकॉज ही हैड अ मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ लाइक 1 week एज पर द डॉक्टर. तो डॉक्टर ने रिटर्न में कंसेंट लिया. ही वॉज एडमिनिस्टर्ड विद द ड्रग ऑन फ्राइडे इवनिंग एंड मंडे मॉर्निंग हिज एंटायर बॉडी वॉज फ्री फ्रॉम ऑल द लिम्फ नोड्स. जितने भी स्वेलिंग्स आए थे, लिम्फोमा जो उसके बॉडी में था, ये पूरी तरह से जा चुका था एंड दिस इज डॉक्यूमेंटेड. अब इसके अगले ही वॉज रिलीव्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल. बंदा अच्छा 6-7 महीने तक घर पे रहा. उसके बाद उसने एक वापस दूसरा लेफलेट पढ़ा, कहीं से आई थी न्यूज सेइंग दैट क्रेबियोजेन बैचेस वर फॉल्टी. इसके दिमाग में सबसे पहले आया कि क्रेबियोजेन कहीं मुझे भी वो फॉल्टी बैच ना मिली हो. एंड अगेन इन 2 to 3 days हिज बॉडी डेवलप्ड ऑल दोज लिम्फ नोड्स. लिम्फोमा पूरा हुआ वापस. ही वेंट टू द डॉक्टर. नाउ द सेम डॉक्टर who had administered him earlier knew कि पहले भी जो हुआ है ये सिर्फ बिलीफ सिस्टम की वजह से हुआ है. So what he did is he just injected plain distilled water saying that this is one of the same original batch which I had given you earlier. आपको कुछ नहीं होगा. He was given that water, administered with it for like 2-3 दिन रहा हॉस्पिटल में. उसके बाद 2 years he was completely free from cancer, absolutely. And then came जो अपनी सबसे बड़ी बॉडी है हेल्थ डिफाइन करने वाली, WHO. WHO came up with a big report saying that Krabbezian is a nonsense disease. It can't cure cancer and nothing can happen. Krabbezian से कुछ नहीं होगा. And when it comes from WHO, people don't have choice. They believe कि हाँ सामने से आया है मतलब अब क्या. अब इस बंदे को जो कैंसर हुआ, लिम्फोसर्कोमा एग्जैक्टली, तो उसके बाद वो बचा ही नहीं, 2 दिन में मर गया. तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट ये है दैट व्हाट यू अलाउ टू एंटर इन योर माइंड एंड बॉडी. एंड दिस इज नॉट माय स्टोरी, इट इज कंप्लीटली डॉक्यूमेंटेड इन द बुक कॉल्ड साइंस ऑफ इमोशंस बाय डॉक्टर फहद बशीर. उन्होंने उस जर्नल का नंबर भी दिया हुआ है, 1957 का अमेरिकन जर्नल है. सो व्हाट मैटर्स इज व्हाट कम्स इन योर माइंड. अगर मैं आप में से 2 लोगों को रोज सुबह फोन करना शुरू करूँ कि अरे आपकी आवाज सुन के आज ना थोड़ी सी आपकी तबीयत डर लग रही है, तीसरे दिन आपको डर लगना शुरू हो जाएगा. किसी को अगर मैं कहूँ आपका पेट कैसा है आज, चौथे दिन आपको पेट में तकलीफ शुरू हो जाएगी. बिकॉज योर माइंड स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग द फैक्ट्स दैट यस समथिंग इज राइट और रॉन्ग. इट मेक्स अ बिग डिफरेंस दैट व्हाट यू अलाउ इन योर माइंड. खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ ऑन द रिकॉर्ड विदाउट नेमिंग द डॉक्टर्स. व्हेन माय सर्जरी वाज टू बी प्लान्ड, 2 डॉक्टर से मिला था मैं, 3 डॉक्टर से मिला. सबसे पहले एक हॉस्पिटल में गया जहां, वहां तो नाम भी बता सकता हूँ, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल, डॉक्टर कौस्तुभ दिंडोरकर. ही टोल्ड मी दैट यस योर सर्जरी इज नॉर्मल, एब्सोल्युटली डोंट वरी. उसके बाद एज पर कंपनी पॉलिसी आई वाज वर्किंग देयर. I had to go to 2 other doctors in 2 different cities. I went to Mumbai. पवई में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर से मिला, सीनियर डॉक्टर. He gave me in writing saying that आपको लाइक 12 घंटे की आपकी सर्जरी चलेगी, 1 महीना आप ICU में रहोगे एंड उसके बाद आपको शायद 6 महीने लग सकते हैं ठीक होने के लिए, या ज़्यादा भी टाइम लग सकता है.
and he gave me the budget of like 12.5-13 lakh रुपए का पूरा बजट लिख के दिया, and then he just said that you can get admitted anytime. I came back to Pune, then I met one more hospital in Pune, जहाँ पर same pattern कि आपको इतना इतना टाइम लगेगा, 6 महीने शायद आप बिस्तर से उठ भी नहीं पाओगे. And then it was like a big shock for me. Again I went back to my doctor जहाँ पे सबसे पहला एनालिसिस हुआ था. Honestly उन्होंने सिर्फ वो दोनों फाइल्स देखे खोल के, जितना भी लिखा था बोले ये सब फाइल्स रख दो बाजू में. On a piece of paper he gave me in writing, and this is what exactly happened. I am saying it on the open platform. बोले 16 दिसंबर को तुम्हारा ऑपरेशन होगा, सवेरे 8:30 बजे शुरू होगा. By 1:30 operation will finish. By 7 p.m. you will be out of anesthesia. Third day I'll get you out of ICU, and 7th day you will be at home. ऑपरेशन से 5-6 दिन पहले कंटिन्यू, बिकॉज आई वॉज इन, मतलब भले ये सब टूटा हुआ था बट इट वॉज नॉट डिसलोकेटेड, सो आई वॉज एबल टू वॉक एंड एवरीथिंग, सब कुछ हो रहा था. बोले सिर्फ इतना सब ध्यान में रखो एंड यू हैव टू रीड दिस डेली कि ये ऐसा ही होगा. सेम एग्जैक्टली हैपेंड दैट वे. एंड 7 दिन बाद घर आया, 2 महीने बाद वापस मैंने अपना जॉब ज्वाइन किया था. इट मेक्स अ बिग डिफरेंस that what your doctor is telling you. जब सामने, क्योंकि होता क्या है, we trust in doctors because they have immense knowledge, no doubt. इतना सब मेहनत करने के बाद वो पढ़ाई करते हैं तो आता है. But it is also equal responsibility of a doctor or equal responsibility of us that what we take it. और एक एग्जांपल बताता हूँ इसके लिए. जब आप ऐसी बिलीफ अगर खुद में लोगे कि नहीं मेरा तो यही होगा, तो आपको यही होगा. Believe, follow all the medical advices which the doctor is giving. Absolutely, you have to follow because they know better than us. But it is important for you to believe in yourself that your body has an internal repair mechanism. Dr. Joe Dispenza, if you see the documentary Heal, पूरा vertebral column उनका टूट गया था, and he was advised surgery. But in 32 weeks, without any surgery, he had reconstructed his entire vertebral column. आप गूगल कर सकते हो इसके बारे में. सेकंड, एक छोटा सा एग्जांपल और एक दूंगा. चलो, जब आप अच्छी खासी आपकी लाइफ चल रही है, अब आप सपोज 1 हफ्ते 2 हफ्ते की खांसी हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो. आजकल तो पहले हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है. तो हॉस्पिटल में जाने के बाद एग्जैक्टली क्या होता है, कैन एनीवन टेल? सबसे पहले आपको 750-800 रुपए का कंसल्टेशन फॉर्म तो पहले फीस भरनी पड़ती है. वहां से आगे क्या क्या होता है बताओ. कैन आई सर? यस बिल्कुल सर. पहले डॉक्टर पूछते हैं आपको क्या क्या हुआ है, सब हम बता देते हैं. मुझे खांसी हो रही है, उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं. जब आप वो 750 रुपए भर के पर्चा हाथ में देते हो, उसके बगैर तो डॉक्टर अंदर घुसने पे दे देगा जब तक आप पहले फीस नहीं भरते हो. होता क्या है ये देखो, ध्यान से सोचो. And this is where the human psychology is completely impacted. Can I? Aju. बिल्कुल. पल्लवी, yes. Sir, after giving the consultancy fees, लगता है कि ये तो ठीक हो ही जाता, मैं आराम से, खांसी भी है तो क्या हुआ, ये स्लाइड सी खांसी थी, घर में ट्रीटमेंट करके ठीक हो सकते थे. उससे पहले क्या होता, वो तो बाद में आपको लगता है डॉक्टर से मिलने के बाद. उससे पहले क्या होता है, ध्यान से सोचो, बिकॉज दिस इज वेयर द ह्यूमन साइकोलॉजी कम्स इन पिक्चर. मे आई? यस प्लीज. आजू बाजू के जो बीमार लोग हैं उनको देखते हैं हम पहले. उससे भी पहले क्या देखते हैं ये बताओ. फॉर एग्जाम्पल, अगर पल्लवी, भगवान ना करे कुछ भी किसी को भी हो, लाइक पल्लवी एज अ पर्सन गोज टू अ हॉस्पिटल, पेज दैट 750 रुपीज, हाथ में स्लिप आती है. स्लिप पे क्या लिखा होता है बताओ. कौन से डॉक्टर को हम दिखाएंगे? हु इज द डॉक्टर? स्लिप पे क्या लिखा होता है, ध्यान से सोचो. वैलिड फॉर 7 days. वैलिड फॉर 7 days सर. नहीं, सबकॉन्शियसली आप क्या पढ़ते हो स्लिप पे ध्यान से देखो. डॉक्टर मिनेश कैन आल्सो टेल दिस. सबकॉन्शियसली आपको स्लिप में क्या लिखा होता है? इस चीज का स्पेशलिस्ट है उसको लिखा होता है. नहीं, ध्यान से सोचो. सर मैं आए? हाँ यस प्लीज. सर डॉक्टर का डेजिग्नेशन क्या है
मतलब उन ध्यान से सोचो लिस्ट पे क्या, वो स्लिप में क्या लिखा हो, बिकॉज दिस इज वेयर योर कंप्लीट साइकोलॉजी गेट्स इम्प्रिंटेड दैट यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम। क्या लिखा होता है वो ध्यान से सोचो। सर टेस्ट के नाम लिखे होते हैं। हाँ किसका? टेस्ट के नाम लिखे होते हैं। नहीं सर, वो 750 रुपए में तो टेस्ट के नाम कुछ नहीं देते, 750 में तो सिर्फ आपको लिखा होता है नाम। डिजीज का नाम लिख देते हैं वो, डिजीज का नाम लिख देते हैं। सिम्टम्स विवेक, आई थिंक इट इज पेशेंट नेम। डिजीज का नाम लिख। यस, Kali has got it name of the patient। जो पल्लवी अच्छी खासी वहां गई थी, अब उस पे लेबल लग गया कि पेशेंट। नाउ व्हाट हैपेंस, अब सपोज आपको खांसी है एंड दिस इज वेयर योर सबकॉन्शियस माइंड शोज दैट हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। अब आप किसी एमडी चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, अंदर बैठते हो, डॉक्टर आपके सामने होता है, he tries to ask you all the questions, but your mind and your eyes are moving around। एक जगह टीबी, एक जगह अस्थमा, एक जगह ब्रोंकाइटिस, एक जगह कैंसर, सारे सिम्टम्स लिखे हुए होते हैं बड़े बड़े। इसमें वो लंग्स के डायग्राम्स होते हैं, फोटोज होते हैं। सबकॉन्शियसली यू ट्राई टू कोरिलेट, अरे मुझे तो 2 हफ्ते से खांसी नहीं है, मुझे तो है, मुझे तो ये भी होता है। You must, each and everyone must have observed this, because your mind tries to correlate with that, and then you start believing that you are a patient. And once you believe that you are a patient, your body also works accordingly. I'm not saying that you should disrespect your body, but you allow yourself for labeled as a patient. And patient का label एक बार अगर आप लगा लेते हो, तो आप उसी एंगल से सोचते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स ऑन दैट वे कि जिस दिन आप पे लेबल लग जाए, लेबल का और एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, आप क्या लेबल लगाते हो। सो व्हेनेवर यू आर एड्रेसिंग योरसेल्फ, ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द लेबल यू आर अलाउइंग, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। बिकॉज नाउ वी विल स्टडी अ बिट अबाउट ह्यूमन बॉडी, जो डॉक्टर को मेरे से ज्यादा पता होगा, बट आई विल बी ट्राइंग टू describing it not in terms of anatomy but on the SNS system, sympathetic nervous system. And I believe that every NLP practitioner should know that what happens when anything happens or when anything goes wrong. किसी के पास घर पे चॉकलेट है क्या? पल्लवी आप छोड़ के है क्या चॉकलेट? लेके आओ। Now today we will not remove the chocolate thing. I'll show you that what exactly happens. Sir, यस सर। आपने सर जो अभी बोला ना कि ये डॉक्टर जो बोलते हैं इट इम्पैक्ट्स अ लॉट, तो सर इसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस कैन आई शेयर? यस प्लीज। एक्चुअली सर व्हेन माय सन वाज इन स्टैंडर्ड 6, he was going to school by his bicycle, and what happened I don't know, but he fell down and a bus ran on his left foot. एक बस उसके पैर पे चढ़ गई और उसका लेफ्ट फुट जो है वो पूरा क्रश हो गया। So for 40 days he was in hospital and the doctor was actually very good. In दुर्गापुर बोल के हम लोग के पास यहाँ पे एक जगह है, तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसको मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट किया and around 50% of the foot got amputated, but the heel was intact, and the doctor sir said that because the heel is there so he can walk. But हुआ क्या कि उसकी जो टेंडन जो है वो लिफ्ट हो गई थी, तो आगे से उसका जो फुट है वो इस तरह से हो गया लाइक, सो उसकी हील ऊपर हो गई, हील उसकी ऊपर हो गई। अब वो चल नहीं पा रहा था, तो वी वर लाइक वेरी टेंस्ड। सो व्हाट हैपेंड दैट इन धनबाद वेरी गुड डॉक्टर ऑफ कैलकाटा ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राकेश राजपूत, ही इज वन ऑफ द लीडिंग सर्जन्स ऑफ इंडिया, सो ही वाज इन विजिट इन धनबाद। I went to there with my son, and what he suggested that you get his foot whole leg amputated. मतलब यहाँ से आप क्या कर दो कि उसका पूरा पैर यहाँ से एम्प्यूट करवा दो, and then आप वो पैर पूरा एक लगा के he will be able to walk. Now my son was in very depression because he was knowing that this doctor is a very great doctor. So I was also very depressed. फिर 2-3 दिन सर हम लोग बहुत डिप्रेशन में रहे कि व्हाट टू डू। अब उतना पैर बचा है एंड लाइक उसको पूरा कटवा दो, एक अच्छा खासा पैर। तो फिर 1-1.5 साल मतलब फिर मैंने उसको मोटिवेट करना स्टार्ट किया कि अरे गॉड इज देयर
एंड ऐसे करके वी विल डू। फिर धीरे धीरे करते करते वो वॉकर से चला, फिर कुछ शूज वगैरह, देन वी गॉट डॉक्टर, डॉक्टर नहीं सर, वो जो होते हैं ना जो ये बनाते हैं आर्टिफिशियल शूज एंड ऑल दैट, यस सर। तो वो हम लोगों को मिले एंड ही क्रिएटेड अ शू फॉर हिम। तो नाउ ही इज वॉकिंग विथ दैट शूज, बट अभी वो प्रॉपर नहीं चल पाता है, बट वो शू लगा के चल रहा है। तो वो एक बिलीफ सिस्टम हम लोगों ने क्रिएट की कि नो यू विल बी एबल टू वॉक, वी विल सेव योर लेग। एंड अभी भगवान की दया से ही इज अभी स्टैंडर्ड 12 उसने पास किया। परफेक्ट। तो वो शू के साथ चल रहा है, बट आई होप कि वो टेंडेंट थोड़ी सी और नीचे आ जाए एंड वो फिर से अपना मतलब घर में अभी उसको वॉकर से ही चलना पड़ता है। सर मे बी टेंडम का अगर कुछ प्रॉब्लम है, यू कैन आई कैन शेयर नंबर फॉर मिनेश नाइक, ही इज द लीडिंग ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, सामने बैठे हुए साहब। ओके, गुड इवनिंग सर। बात कर लीजिए, ही इज प्रैक्टिसिंग इन यूएसए। अच्छा, ही कैन गाइड यू, एटलीस्ट ही कैन गाइड यू कि क्या हो सकता है, बिकॉज मेडिकल केस क्या है ये मुझे पता नहीं, बट अगर आप एक सही बिलीफ आपके बच्चे को दोगे तो डेफिनेटली ही विल बी एबल टू वॉक इन अ गुड वे। फाइनली व्हाट मैटर्स इज यहाँ क्या जा रहा है। करेक्ट सर, करेक्ट। सो यहाँ पे अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे एक छोटी सी कॉमन बीमारी जो सबके बहुत दिल के करीब होती है। अगर देखो ये तो दो चॉकलेट लेके आई है। ओके, ओपन कर दो चॉकलेट को। तेरे बेटी खा नहीं रही है ना, तो स्टॉक में ज्यादा है। इट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर मी देन। ओके, पल्लवी खा सकती है, खुद खा सकती है। नहीं, वो खुद खा सकती है, बट अभी शायद I'll explain her that how exactly things go wrong, and please understand this concept because it can help you to come out of almost 85% of the diseases. अभी आप चॉकलेट खाना शुरू करो, बिंदास एंजॉय। सब वैक्सीनेट होके भी आई हूँ। नहीं, आप बिंदास खा दो, इसमें हम कुछ कीड़े मकोड़े नहीं डालने वाले हैं। Today we are trying to understand something different about the human body, how exactly it works. तो अभी आप चॉकलेट खा रहे हो, अगर मैंने आपके कनपट्टी पे अभी बंदूक रखी, जस्ट विजुअल क्लोज योर आईज, फील दैट यू आर ईटिंग योर चॉकलेट, एंजॉय इट। नाउ सी एंड फील दैट आई हैव केप्ट अ पिस्टल, अ लोडेड पिस्टल ऑन योर टेम्पल। फील दैट पिस्टल ऑन योर टेम्पल and I can shoot it anytime because your life is on the gunpoint. Where is your entire focus? I'll be shooting you anytime. How are your muscles? ध्यान कहाँ, खाने में है या मसल्स कहाँ पर है? स्ट्रेट है, सारे मसल्स स्ट्रेट है। Open your eyes. This is the basic principle कि क्या होता है। When she was eating a chocolate, या जो भी आप खाना खाते हो, आपके दिमाग पे अगर मैंने कनपट्टी पे बंदूक रखी तो your entire muscles are stretched. When your entire muscles are stretched, the normal human anatomy says that whatever you eat, उसमें से जो ग्लूकोज बनता है वो आपके बॉडी के मसल्स को चाहिए, बिकॉज बॉडी में एनर्जी चाहिए। बच्चा जब दौड़ के आता है, आप टीवी में ऐड देखते हो, बच्चा थका के आता है, मम्मा उसको ग्लूकॉन डी दे देती है। दैट गिव्स एनर्जी टू द मसल्स, क्योंकि मसल्स में ताकत होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर पल्लवी जी के मसल्स ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हैं, तो जो भी ग्लूकोज बनेगा फूड में से, चाहे वो चॉकलेट हो चाहे कुछ भी हो, दैट एंटायर ग्लूकोज will not be absorbed by the muscles, but it will flow in your blood, and that comes to type 2 diabetes बहुत आसानी से। अब यहाँ पे और एक चीज मजेदार होती है कि ये टाइप 2 डायबिटीज का जो ब्लड में जो शुगर में जाने लगी है, आपके बॉडी के जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है, ये बहुत ज्यादा अक्लमंद होती है एज कंपेयर टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट्स फास्टर देन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसका सबसे छोटा एग्जांपल, थोड़ा सा टॉपिक्स को हटके बताता हूँ। जब आपका छोटा बच्चा रोता है तो बहुत से लोगों ने बच्चे के पेट पे हींग का फाया लगाया होगा, एंड जैसे आप हींग का फाया पेट पे लगाते हो, बच्चा 5 मिनट बाद हंसने लगता है। योर स्टमक हैज ऑलमोस्ट मोर देन 100 मिलियन नर्व्स which are directly connecting to your brain,
पेट में सारे फीलिंग्स होते हैं, पेट में सारे पूरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पैरेलली काम करता है। बहुत से लोगों ने जिन्होंने झूले में जो लोग बैठे होंगे, ऊपर से नीचे आते वक्त पेट में बटरफ्लाइज होते हैं। That is sympathetic nervous system, that how your mind gets completely shifted, either it goes into fight mode or flight mode. इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। बट अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपके ब्लड में शुगर आनी शुरू हो जाती है, अब कनपट्टी पे जो बंदूक रखी है, ये बंदूक आपका फियर हो सकता है, आपका स्ट्रेस हो सकता है, आपका कोई ट्रॉमा हो सकता है, आपका कोई PTSD हो सकता है, जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, कि बड़ी इंजरी होने के बाद जो स्ट्रेस हो जाता है। ऐसे कोई भी इंजरी जिसकी वजह से आपका माइंड कंटिन्यू फाइट मोड में है, बिकॉज नाउ द बॉडी इज इन द फाइट मोड, उसी वक्त आपके एड्रेनलिन ग्लैंड्स ट्रिगर हो जाते हैं। व्हेन यू हैव अ कंटिन्यूड फियर, योर एड्रेनलिन ग्लैंड्स आर ट्रिगर्ड, दे श्रिंक योर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल श्रिंक होने के बाद आपका जो छोटा सा हार्ट है, हार्ट ऑल्सो हैज अ ब्रेन, इस पर पूरी किताब लिखी गई है, हार्ट हैज अ माइंड, या हार्ट एंड इट्स माइंड, ऐसा कुछ बुक का नाम है, चाहिए तो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी होगी। तो योर हार्ट स्टार्ट्स थिंकिंग, बिकॉज हार्ट हैज अ माइंड, हार्ट हैज अ ब्रेन, इट स्टार्ट्स थिंकिंग कि यहाँ पे अभी ब्लड कम जा रहा है बॉडी में, इट स्टार्ट्स पंपिंग मोर एंड मोर ब्लड, एंड ऑलरेडी योर ब्लड वेसल्स आर श्रिंक्ड। श्रिंक ब्लड वेसल्स में जब और ज्यादा ब्लड पंप होना शुरू हो जाता है, तो आपको बहुत अच्छा टैग दिया जाता है दैट हाई बीपी। हाई बीपी में वही होता है। एंड देयर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर्स, वी वर्क ऑन गिविंग द पेशेंट कि हाँ, जो डॉक्टर्स दवाई देते हैं उससे पेशेंट रेस्ट करता है, पर दूसरे दिन वापस उसको वो दवाई देनी पड़ती है। बट एड्रेनलिन ग्लैंड्स जो ट्रिगर हो चुके हैं, जो फियर, जो स्ट्रेस, जो भी कोई ट्रॉमा होगा जो उसके दिमाग में है, जिसकी वजह से एड्रेनलिन ग्लैंड्स ट्रिगर हुए हैं, उस पर काम ही नहीं किया जाता है। एंड देन वहां पर वो शुरू हो गया कि आपका ब्लड हाई बीपी हो गया। उसी वक्त आपके बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो फैट से भी मिलती है। When the adrenaline glands are triggered, at the same time, even cortisol is being released. देखो आप लोग, बहुत से लोगों के कॉर्टिसोल के टेस्ट किए होंगे, डॉक्टर्स ने कॉर्टिसोल चेक करा देते हैं। cortisol starts getting released in your body, which starts accumulating on the food which you eat into a jelly-like substance, which gets accumulated over your tummy, हिप जॉइंट्स, जिसको सेंट्रल ओबेसिटी कहा जाता है। आप देखो, कभी भी जब भी कोई भी पोस्टमार्टम या जब भी पेपर में न्यूज आती है, आप देखो कि लोग एक लिखा होता है कि इसका विसेरा गया है टेस्टिंग के लिए, बिकॉज विसेरा हैज एवरीथिंग। आप जो भी खाते हो वो सारा आपके विसेरा में होता है, बिकॉज सेंट्रल ओबेसिटी उसी हिसाब से सेंट्रल ओबेसिटी वहां पर होती है। अब यहाँ पर मजेदार बात यह होती है कि when your body is in continuous fight mode, आप देखोगे आपके पेट में आपको कंटिन्यूस वो फीलिंग आती रहती है, एम्प्टीनेस। क्योंकि नॉर्मली आपके बॉडी में जो ब्लड होता है, मैक्सिमम ब्लड इज स्टोर्ड इन योर स्टमक, रेस्ट ऑफ द ब्लड इज ओनली यूज फॉर द फंक्शनल पर्पज ऑफ योर ह्यूमन बॉडी। जैसे ही आपके सामने अगर अभी के अभी सांप आ जाता है, यू विल सी दैट यू आर एक्टिव, क्योंकि आपको वहां फाइट मोड में वहां से भाग जाना है। इमीडिएटली आपके विसेरा से सारा ब्लड शंट आउट हो जाता है आपके हाथ और पैरों में। मिनट साहब बोलेंगे मैंने ऑलरेडी मेडिकल पढ़ा हुआ है, यू आर स्पीकिंग मी अगेन, बट योर एंटायर ब्लड गेट शिफ्टेड और शंटेड फ्रॉम योर विसेरा टू योर जॉइंट्स। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको खुद को ठीक करना है तो सबसे पहले आपके कनपट्टी पे जो रखी हुई बंदूक है उसको निकालो। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर थ्रेट, द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रॉब्लम्स, यू विल सी दैट थिंग्स गेट बेटर। यहाँ पे और एक चीज बहुत अच्छी हो जाती है, अच्छी बुरी है दैट आई डोंट नो। उसी वक्त
इम्यून सिस्टम आपकी या तो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, सप्रेस्ड, या ओवर एक्टिव हो जाती है। जिन लोगों को फियर होता है, जिन लोगों को ट्रॉमा होता है, SLE नाम की बीमारी सुनी होगी, ल्यूपस, नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया। 1000 में से 1 फीमेल को होती है इंडिया में, बाहर बहुत कॉमन है। बट ल्यूपस गिव्स यू दोज पैचेस। इंडिया में ल्यूपस जो आता है रूमेटिक आर्थराइटिस के हिसाब से ज्यादा आता है। पीपल स्टार्ट फीलिंग द जॉइंट पेन्स। बहुत कॉमन है फीमेल्स में, बट 1 in 1000। इसके लिए भी डॉक्टर 1 कहते हैं। यहाँ पर जब आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है तो दैट स्टार्ट्स किलिंग योर ओन सेल्स, एंड व्हेन इट इज कॉम्प्रोमाइज्ड यू स्टार्ट गेटिंग एलर्जीज। जब खुद के साथ फाइट करता है इम्यून सिस्टम तो आप देखोगे कि यहाँ पे पैचेस आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को अलग अलग सिम्टम्स आ जाते हैं, कुछ लोगों को एलोपेशिया होना शुरू हो जाता है, बाल अचानक गिरने शुरू हो जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ रेगुलर हेयर फॉल, आई एम टॉकिंग अबाउट कि कुछ लोगों को एक्चुअली बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, एकदम गंजापन आ जाता है, एलोपेशिया जिसको कहते हैं। सो व्हेन योर बॉडी इज अंडर अ कंटिन्यूअस थ्रेट, it can react in very weird ways. Either your immune system can get compromised and then you are susceptible for all the allergies, या immune system इतनी overactive हो जाती है कि वहां पे आपको तकलीफ होती है। For a biggest example of a perfect immune system, जब आपको चोट लगती है तो आपको immediately वहां पे redness या swelling आ जाती है। This means that your immune system is वर्किंग परफेक्टली फाइन। आपके जो WBC है वहां पे जाके इमीडिएटली वहां पे वो सब ठीक करते हैं। अगर सपोज चोट आई ही नहीं, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स को, इनको चोट कब लगी पता भी नहीं चलता है। अगर एक बहुत ज्यादा लेवल पे डायबिटीज हो जाए तो फाइनली पैर एम्प्यूट करना पड़ता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपकी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, आपको पता ही नहीं चलता है कि वहां पे कुछ हुआ है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपके माइंड में जो स्ट्रेस है, जो भी फियर है, जो भी एंजाइटी है, हाउ एग्जैक्टली कैन इट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट, रिलीज दैट स्ट्रेस और रिलीज दैट फियर, रिलीज दैट ट्रॉमा। जो कल मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई थी, दैट एक्सरसाइज कैन हेल्प यू टू कम आउट ऑफ मेनी पास्ट पेनफुल मेमोरीज विच आर एक्चुअली क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। 85% of the diseases happening to any human being are psychosomatic. Science has proven it. And only 15% diseases come under acute, which are like fractures, massive heart attack, cancer, even certain type of cancers come under psychosomatic disease, which was proven by Dr. Hammer. Unka research available hai Google pe. He was a neurosurgeon, and then how he got into cancer. किस तरह से कैंसर होता है, बिकॉज कैंसर होने के लिए आपको सालों साल नहीं लगते। इन 15 to 20 seconds यू कैन हिट कैंसर। पूरी थियोरी गूगल पे पढ़े, इस पे डॉक्टर हैमर के रिसर्च में पड़ी हुई है। GNM मेडिसिन कहा जाता है उसको, बिकॉज फाइनली वॉट एवर थॉट कम्स इन योर माइंड, इफ इट इज अ वेरी नेगेटिव थॉट, इट कैन क्रिएट अ पैच ऑन योर ब्रेन, स्मॉल छोटे छोटे वहां पे, एंड ये सारे EEG में रिकॉर्ड किए जाते हैं। And when any trauma which is beyond your control happens in your life, probably it can give a tumor to the body part which the brain is function। यहाँ पे ब्रेन का वो जो पार्ट है जो कंट्रोल कर रहा है उस बॉडी को, वहां पे वो ट्यूमर दे सकता है। आप सब लोग बोलोगे हम लोग बहुत बोर हो गए मेडिकल का लेक्चर सुन के, बट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ये वापस सुन लीजिए। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी। But finally, when you understand that how your defense mechanism works, you will see that you are able to overcome many diseases in your life. जब आपके माइंड को आप कमांड देते हो तो things start working perfectly fine. I was having HbA1c of 11.9, 150 units of insulin डॉक्टर ने मुझे recommend किया था, एक डायबिटिक डॉक्टर है पुणे में, and then she had told me कि आपको वो इंफ्यूजन पंप भी लगाना पड़ेगा। This was in 2013 and surgery के बाद 2014 में। I went back to my neurosurgeon and he clearly told me that better you work on your mind. 3 महीने में I was out of insulin, and past 8 years, not a single shot of insulin, my diabetes is absolutely under control.
My weight is absolutely under control. 69 मतलब 69, एक काटा यहाँ नहीं गया ना वहाँ गया है. Because I know that why I need my 69. जब आपको मैंने why define करने के लिए कहा था, I know that why this 69 is important for me. क्योंकि जैसे मेरा वजन बढ़ेगा, I'll have a load on my shoulders and my ATS surgery will start paining again. Heaviness आ जाता तो pain. So define your why, that why you exactly want to make the things happen. And जब आप चीजों को छोड़ना शुरू करते हो, let go शुरू करना करते हो, तो you see that your body is coming into a flight mode. सब normal है. But if you tend to keep yourself always in the stress, you are sure to get all sorts of diseases. And उसका सबसे पहला symptom दिखाई देता है आपको skin पे. आप यहाँ खो जाते हो, यहाँ दवाई लगाते हो, corticosteroid, because doctor gives you a steroid. उसके बाद पैर पे आ जाता है. पैर का हटाते हो तो पेट पे आ जाएगा, because you are not working on the root cause. और एक example that how, and I believe this also you should know whether you are into medicines or not. Whenever they like आपकी आंखों में अगर कुछ चला जाता है तो immediately your body reacts. Immediately आप सब करते हो, पानी से धोते हो, because your body doesn't allow any foreign particle to come inside. अब कभी अगर आपने सोचा है, whenever any major surgery happens, implant happens, you are not allowed to meet the patient. Reason being, suppose whenever any implant is done in the body, and this you should know because anyone किसी के घर पे भी ऐसी चीजें हो सकती है. Whenever any surgery is done, whenever any implants are done, doctors will agree on this कि steroids दिए जाते हैं कि immunity को zero कर दो, minimum immunity, so that the implant which has been put in the body is adjusted by the body. And जैसे जैसे वो adjustment शुरू हो जाती है, बाद में doctors अपने सही तरीके से उस steroid को कम भी करते हैं. But उस steroid के दौरान जब उसकी immunity zero हो जाती है, because if you have a immunity in your body, active immunity, that will not allow that implant to be accepted by the body. But जैसे ही धीरे धीरे आपकी immunity वापस आनी शुरू हो जाती है, फिर आपको patient से मिलने दिया जाता है. When you are at a zero immunity or lowest immunity, chances are that your patient can get infected with any sort of disease. Minister, please correct me if I am wrong. Steroids इसीलिए दिए जाते हैं कि patient की body accept करे उस implant को. And जैसे ही implant accept किया जाता है, धीरे धीरे doctors reduce the steroids depending upon the person's body constituency. क्योंकि अगर आपके body में steroids, अगर आपकी immunity active हो गई तो it will not allow you to even accept the implant. Heart implant जब करते हैं, there is one more funny thing and it's a fact. Heart carries emotions. अगर किसी दूसरे इंसान का heart दूसरे इंसान को दिया जाता है, chances are very bright कि अगर वो इंसान किसी अलग टेंडेंसी का हो, किसी अलग खाने पीने के पैटर्न का हो, किसी अलग मजहब का हो, किसी अलग क्रिमिनल टेंडेंसी का हो या कुछ हो, probably the heart which will be given to the new person, he also starts building such characteristics in his life. ये होता है because your heart has memories and this has been proven by science. तो सबसे पहले आपको, इसलिए ये सब चीजें करने से अच्छा मैंने दो चीजें पढ़ी है. मुंबई सायन हॉस्पिटल, बाहर बहुत बड़े हरफों में उन्होंने लिखा हुआ है, हॉस्पिटल सीलिंग्स आर ऑफन बोरिंग, हमेशा अच्छे नहीं होते. एंड एक हार्ट सर्जन के पास गया था, जस्ट व्हेन आई एम ऑलरेडी इनटू क्लिनिकल थेरेपी, तो मिलता हूँ डॉक्टर से, तो एक डॉक्टर साहब ने पीछे लिखा हुआ था that if you would have opened your heart outside, today I wouldn't have opened your heart. So speak whatever is there in your mind. जब तक आप दिल को हल्का नहीं करोगे, तब तक आप psychosomatic diseases लाइफ में definitely लाओगे. And it is your right to understand that what is happening. अब यहाँ पे और एक मजेदार बात ये भी होती है कि people have tendency to Google. Please come out of that tendency. Only know what is required. क्योंकि अगर आप गूगल डॉक्टर बनोगे तो भी आप दुनिया भर की बीमारियां खुद को पाल लोगे. The biggest problem is Google is misused.
पुणे में एक मेरा फ्रेंड है, उसने वो डॉक्टर है, उसने अपने कंसल्टेंसी में ही लिखा हुआ है कि नॉर्मल कंसल्टेंसी फीस 500 रुपीज, गूगल डॉक्टर्स 750 रुपए। क्योंकि आप खुद की बिलीफ लेके आते हो कि मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ वो होगा। सच थिंग शुड नेवर बी डन। रेस्पेक्ट योर डॉक्टर, रेस्पेक्ट व्हाट ही इज सेइंग, बट डॉक्टर तक जाने की नौबत ही ना आ जाए, इस तरफ सबसे पहले ध्यान दो। क्योंकि आपके डिजीजेस आपके हाथ में होते हैं। इफ यू आर एबल टू वर्क ऑन योर बॉडी, इफ यू आर एबल टू वर्क ऑन योर माइंड, यू कैन मेक इट हैपन। एंड इट्स नॉट अबाउट एनी पैथी, एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, कोई भी हो। Things have to be worked out in a very different way. So try to find out what is your root cause, which is making you feel uneasy. एक बार सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ जाती है तो कम होना बहुत मुश्किल होता है। And central obesity is the main reason for even CVD failure. हार्ट अटैक जो होता है, सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ने वालों को हार्ट अटैक के लक्षण बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। So why to invite unnecessary health issues in the life? When you know that you can treat your mind, you can treat your body, you can make it happen. Respect your body, respect your mind, and first important is respect your thoughts. अगर आपको negative thoughts continue आ रहे हैं, either check with your counselor or try to change your lifestyle. क्योंकि आपका एक negative thought can create a bigger damage than the after effects of chemotherapy. कीमोथेरेपी से नुकसान तो होता है, डेफिनेटली पेशेंट ठीक होता है, बट उसके साथ साथ उसके अच्छे एंड बुरे सारे सेल जल जाते हैं। Your single thought can damage your entire immune system if it's continuously a negative thought or a fearful thought. एंड ये सारा मैं 100% गारंटी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 7 सालों से मैंने अपनी लाइफ में ये सब किया है, लोगों को सिखाया है। नॉट लेस देन 150 सर्जन्स अक्रॉस इंडिया आई हैव टेकन वर्कशॉप्स फॉर देम एट वेरियस प्लेसेस। उनके टेस्टिमोनियल्स भी अवेलेबल है। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस दैट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर माइंड, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द PTSD। कल अगर आपको कोई चोट लग जाती है, आप ट्रॉमा में आ जाते हो, बट इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द ट्रॉमा, लाइक उसको फियर देने से अच्छा है कि अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन शिफ्ट द इमोशन। इमोशंस क्रिएट मोशंस। आगे जब हम अब NLP में अगले 2 दिनों में 3 दिनों में मिल्टन मॉडल सीखेंगे, आई ट्राई, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ, बट आई ट्राई टू टीच यू हाउ टू कम्युनिकेट विद योरसेल्फ इन अ बेटर वे सो दैट यू आर आउट ऑफ डिजीज। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप है वो मेडिसिन छोड़ दो, मेडिसिन कंटिन्यू करो, बट मेडिसिन आपको तभी काम नहीं आती है जब आप उसको बिलीव नहीं करते हो। जब आपका छोटा बच्चा बीमार पड़ता है, आप उसको अगर दूसरे रेगुलर डॉक्टर के पास लेके जाते हो तो वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। किसी नए डॉक्टर के पास लेके जाओ, हो सकता है उसको 5-7 दिन लगे। वो बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इवन इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस कोर्स, बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स शुड नो दिस। जब आपका बच्चा बीमार पड़ता है, बुखार आ जाता है, डॉक्टर कहते हैं वायरल फीवर है, उसी दौरान बाकी बच्चे भी थे जिनको जो बीमार नहीं हुए। हैव यू एवर चेक्ड विद योर चाइल्ड दैट जब वो बीमार हुआ उसके 2-3 दिन पहले उसके साथ क्या हुआ था? व्हाट वाज द स्ट्रेस, व्हाट वाज द एंगर, कि जिसकी वजह से उसकी इम्यून सिस्टम डाउन हो गई। एनी नेगेटिव थॉट, एनी एंगर, एनी रेसेंटमेंट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर इम्यून सिस्टम। आपके एसिनोफिल्स बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। एंड आई कैन ऑनेस्टली टेल ऑन द रिकॉर्ड कि आई ट्राई टू सी द पेशेंट्स बेस्ड ऑन द ब्लड रिपोर्ट्स एंड देन आई प्लान माय NLP प्रैक्टिस, बिकॉज योर इमोशंस मेक लॉट्स ऑफ डिफरेंस कि आपने कौन से इमोशंस दबाए हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है ना, या गुस्सा दबाया हुआ होता है, उनके एसिनोफिल्स रिपोर्ट में ड्रॉप हुए दिखेंगे आपको। कभी CBC रिपोर्ट देख लेना खुद का। It makes a big difference that what emotion you are suppressing, what emotions you are going through, and based on that even your blood reports are impacted. क्योंकि मैंने खुद के साथ ट्राई किया, बाद में फिर कैंसर पेशेंट्स देखे हैं, किडनी पेशेंट्स देखे हैं,
I had worked with one of the kidney patients जहां उनका जो creatine level था, we could change it in 3 days from 6.6 to 15.5. लेवल बढ़ा दिया था, क्रिएटिन कम किया था, 15.5 से 6.6 तक लाया था 3 दिन में कंटिन्यू. बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से आपके माइंड को प्रोग्राम करते हो. और एक एग्जांपल, जनरली किडनी फेलियर के लिए हम कहते हैं कि आपका क्रिएटिन लेवल बढ़ गया, आपको डायलिसिस करना पड़ेगा. एंड क्रिएटिन लेवल बढ़ गया है, बट क्रिएटिन जो बढ़ता है, जो आपके पेशाब में दिखता है, वो किडनी बनाती ही नहीं है ना. क्रिएटिन इज एन एक्सट्रैक्ट और द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ योर टेंस्ड मसल्स. डॉक्टर, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. टेंस्ड मसल्स की वजह से क्रिएटिन जनरेट होता है एंड दैट इज फिल्टर्ड थ्रू योर किडनी. किडनी इज अ फिल्टर. जो एक्सेस जो भी बनेगा एक्सेस क्रिएटिन, वो किडनी में से बाहर आता है. बिकॉज किडनी एक्ट्स एज अ फिल्टर, एक छन्नी होती है. अब यहाँ पर जब आपके पेशाब से बहुत ज्यादा क्रिएटिन दिखने लगता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी किडनी काम नहीं कर रही है. बट इट्स नॉट अबाउट द किडनी विच इज वर्किंग और नॉट. इट्स ऑल्सो एसोसिएटेड कि क्रिएटिन बॉडी में ज्यादा बनने लगा है. मसल्स जो आपके खराब हो रहे हैं, दोज आर जनरेटिंग दैट क्रिएटिन एंड विच इज पुटिंग द एक्स्ट्रा लोड ऑन योर किडनी. एंड फिर आप किडनी का डायलिसिस में क्या करते हो, आप किडनी को बाईपास करते हो एंड क्रिएटिन बॉडी में से बाहर निकालते हो. देन दिस इज माय थॉट. किडनी, ऑफ कोर्स आप जो किडनी एक्सपर्ट, जो नेफ्रोलॉजिस्ट आपके काम करते हैं, उनको करने देना चाहिए. बट व्हाई दिस क्रिएटिन इज बीइंग जनरेटेड इन द बॉडी, इस पर अगर आप काम करो तो प्रोबेबली यू कैन सेव योर लाइफ. मतलब जो भी आपके नजदीक वाले होंगे, डायलिसिस करो ना आप, मैं कहा नहीं बोल रहा हूँ. बट ऑल्सो वर्क ऑन दैट व्हाई दिस क्रिएटिन इज बीइंग जनरेटेड इन द बॉडी, बिकॉज क्रिएटिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ योर मसल्स which when forms in excess it is disposed by the body. बट यहाँ पर हम लोग करते हैं कि इसका किडनी फेल हो गया. नथिंग अगेंस्ट द डॉक्टर्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बट इट शुड बी सीन कि क्रिएटिन जनरेट ही क्यों हुआ है. व्हाई द पर्सन्स बॉडी इज इनटू अ फाइट मोड. डायबिटीज से होता है, किसी भी चीज से होता है, बट फाइनली मसल स्ट्रेस में है तभी तो क्रिएटिन जनरेट हुआ है. मुझे पता है आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटेंस हुआ है, बहुत ज्यादा दिमाग को हिला दिया होगा, बट आई विल नॉट कमेंट मच ऑन दिस. बहुत अच्छा सेशन है. So try to focus on your thoughts, that what exactly is stopping you from being happy. सर. Yes, please. सर, ये जो अभी कोरोना का हम लोग वेव देख रहे हैं, सो इज इट मोर ऑफ बिलीफ सिस्टम? थैंक यू सर. सर, मेरा क्वेश्चन है. हाँ जी मैडम. हाँ जी, ये बोलते हैं डायबिटीज ये जीन्स में होता है, ये आपके पेरेंट्स या I'll put it this way. हेरिडिटी में आता है. आपका सवाल बिल्कुल सही है. I'll put it this way. Everyone who is sitting here has all the diseases in the body. All the diseases in the body. It depends upon what trigger factors you allow to get it outside. क्योंकि आपके सेल्स में जो आप कहते हैं कि डीएनए, हीलिंग या हेरिडिटरी, सबके बॉडी में सब डिजीजेस होते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट लाइफस्टाइल यू आर फॉलोइंग एंड व्हाट इज ट्रिगरिंग टू कम आउट. अगर आपको इसको और डिटेल में देखना है, सी 1.5 hours documentary by Dr. Bruce Lipton, Biology of Belief. किस तरह से आपके बॉडी में सारे डिजीज होते हैं, किस तरह से बाहर आते हैं. Furthermore, if you want to go and see Dr. Chopra's lectures, जो खुद MD and he believes in holistic healing, किस तरह से फर्क पड़ता है. Let me try to see if I have something. शायद रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद मैं दिखा पाऊंगा. तो डॉक्टर दीपक चोपड़ा. डॉक्टर दीपक चोपड़ा. ओके सर. Try to see something that how exactly does he work on that. क्योंकि आपके बॉडी में सारे डिजीज होते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट ट्रिगर फैक्टर यू सी. जैसे न्यूमरोलॉजी में हम लोग बोलते हैं, एटलीस्ट आई बिलीव इन दैट,
every person comes with all the diseases. आपका जो BNDN होता है वो दिखाता है कि आपको कौन सा disease होगा, but it doesn't mean that you will have that disease. It is a latent disease. It will only come out when your numbers are in anti and you don't respect those anti numbers, then all the diseases will crop out. So it makes a big difference कि आप किस disease को कब activate करते हो. And we can actually control the disease if we are following a perfect lifestyle, if we are respecting our anti numbers, if we try to understand the traits. Similarly, in regular life, अगर आपको पता है कि आपके limitations क्या है, try to understand them and you will be able to live a very happy life. So disease सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है, आपके साथ भी होती है, but it depends upon what you allow to trigger. Sir, yes, can I please. ask? Sir? Yes, please. Sir, अभी आप जब बीपी के बारे में बता रहे थे, the same thing happened with me after getting vaccinated from first dose of this corona. तो my BP just 95 से ऊपर रहने लग गया और 155 इस रेंज में. मुझे इतना कंटिन्यूस, though I am having high BP tendency, मगर ऐसे कभी रहता नहीं था मुझे बीपी. तो अभी फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड्स मतलब मुझे कंटिन्यूस रहता ही रहता है. तो आई एम टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर दैट, बट दिस इज ट्रबलिंग मी अ लॉट कि व्हाई आई एम डिपेंडिंग ऑन इट. एक टेक्निक सिखाता हूँ. It can help you to lower your BP. I'm not saying that you should stop your medicines, but I guarantee you that you will be able to see a substantial difference in your BP. 100% proven. But इसके लिए एक ही है. 3 Idiots सबने देखी होगी, उसमें भी वो डायलॉग है कि ये जो मन है ये बेवकूफ, इसको आप आसानी से बेवकूफ बना सकते हो. जो टेक्निक मैंने उस दिन श्वेता के लिए की थी, her fever vanished in one night. It works. यहाँ पे आपको क्या करना है, जिसने पुराने जमाने के रेलवे प्लेटफॉर्म पे वेइंग मशीन्स देखे थे, 8 आना 1 रुपया डाल के वेट चेक करते थे, वैसे ही किसी मशीन को विजुअलाइज करना है. फिर आपको देखना है कि आप उस मशीन पे खड़े हो एंड अभी जो भी आपका बीपी है हायर साइड में या जो भी, ट्राई टू सी इट ऑन द डिस्प्ले क्लियरली एंड देन सी बोथ द नॉब्स, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. अब आपको क्या करना है कि अगर आपका हायर साइड में बीपी है तो लो करना है, तो लोअर साइड का जो नॉब है उसको घुमाने की कोशिश कीजिए. यू हैव टू जस्ट विजुअलाइज दैट यू आर रोटेटिंग द नॉब एंड व्हाइल यू आर रोटेटिंग द नॉब बिलीव एज इफ इट इज शोइंग द लेवल्स व्हिच आर गोइंग डाउन. हाई से जो आपको मिनिमम चाहिए, मैक्स जो डॉक्टर ने लिमिट सेट किया है, से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 144 से 120 तक लेके आना है ऊपर का बीपी, तो वो आप 120 पे लेके आओ एंड स्टार्ट फीलिंग दैट फीलिंग इन द बॉडी. ये हो रहा है, ऑटोमेटिकली योर बॉडी विल गेट ट्यून्ड टू दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स सून. पर इसका मतलब ये नहीं दैट दिस इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर योर एग्जिस्टिंग मेडिसिन. वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, 8-10 दिन बाद when you will check your BP, probably you will see that it is coming down and then meet your doctor कि हाँ अब कितना है. Then the doctor is the right person to decide the potency कि आप कितनी दवाई लेनी है, because we are not doctors, doctors know better. but आप इस एक्सरसाइज से डेफिनेटली कम कर सकते हो. सेम अप्लाइज फॉर डायबिटीज. आई हैव डन इट फॉर माई सेल्फ. आपको ये देखना है कि आपकी शुगर कम हो रही है, एक लेवल पे आ गई है, and then now start feeling that how different your life will be. You will see that things are working. Diabetes हो, BP हो, high BP हो, low BP हो, सब जगह काम करेगा. But you should respect your doctor, you should respect your medicines, whatever things are happening. Medicines को ना नहीं बोलना है, because doctors know better than us. But आप mind पे काम करके at least you can see that there is a substantial difference, and then let your doctor decide कि आपको क्या करना है आगे. But work on your mind. Yes, thank you so much, sir. Sir, मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी आपने. पर सर एक चीज जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, and that is कि why this is happening. I am trying to, remain calm. Why this is happening? Because when the medicines were given, when these injections were released, बहुत से अलग अलग चीजें, उनके साइड इफेक्ट्स भी बताए गए थे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है.
our mind picks up those side effects very easily, and then we start cultivating those thoughts. So it is not necessary that every person will have it. आपके माइंड ने कितना एक्सेप्ट किया है वो इम्पोर्टेंट है. So focus on your thoughts, that what is that thought which is creating the problem. आंख बंद करके उस थॉट को आंखों के सामने लेके आइए एंड ट्राई टू पुश इट. जैसे हम तो वो टग ऑफ वॉर करते थे ना बचपन में, वैसे उस थॉट को आगे पुश करने की कोशिश कीजिए एट द लेवल वेयर इट कंप्लीटली वैनिशेस. यू विल सी दैट योर माइंड इज फ्री. डिसएसोसिएशन का एक्सरसाइज बोलते हैं इसको. पुश करते हो, पुश करते जाओ, पुश करते जाओ. आई हैव 5 more minutes. तो पुश करते जाओ, थिंग्स विल बी परफेक्टली फाइन एंड चीजें होती है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. यस सर, डिप्रेशन के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? सर, डिप्रेशन इज अ वेरी बिग थिंग. If it is a clinical disorder, you have to meet a doctor. But on the prima facie, try to work out on your thoughts that what is happening. क्योंकि डिप्रेशन में suicidal tendencies आते हैं. So you should consult your psychiatrist, you should consult your doctor immediately if that depression has gone to the suicidal tendency level. वरना आप इससे भी बहुत सारे डिप्रेशन कंट्रोल कर सकते हो. सर, पिक्चर ब्लर आ रही है सर, प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर हाँ दो. सर, हाँ सर, पिक्चर ब्लर आ रही है. चलो मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, फिर शायद पिक्चर और अच्छी आ जाएगी. सर, कौन कौन से फिंगर्स है बता दो. कोई भी फिंगर दे दो सर. ये देखो यहाँ पर है, इस हाथ के 3, इस हाथ के 2. 3 2 3 2 3 2 करने की कोशिश करो, डिप्रेशन नहीं होगा. सर, इज दिस ब्रेन योगा? ब्रेन योगा बोल सकते हो इसको. फाइनली इट्स लेफ्ट एंड राइट ब्रेन हेमिस्फीयर विच यू आर ट्रेनिंग इट. सिंपल है. बच्चों के पढ़ाई में फोकस करने के लिए भी बहुत काम आता है, बट मेहनत लगती है थोड़ी सी. 2-4 दिन लगेंगे मेहनत करने के लिए, बट होगा. तो और एक एक्सरसाइज आती है डिप्रेशन निकालने के लिए. आपने अगर गाड़ी का विंडस्क्रीन कभी साफ किया है, आपके विंडशील्ड सामने वाला, तो ट्राई टू सी हाउ यू वाइप योर विंडस्क्रीन. कंटिन्यू करो, आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा. बट इट्स नॉट एन alternative for your ongoing medicine, but it will help you to come out of that stress level. And if there is any clinical disorder, you have to definitely meet a doctor. But इस exercise से भी आपका डिप्रेशन काफी कम हो जाता है, because your mind starts rotating, मतलब शिफ्ट हो जाता है पूरा माइंड आपका. It will definitely help. पोछा लगाते हो ना घर पे? हाँ सर. हाँ, तो वो अल्टरनेटिव ऐसे ऐसे पोछा लगाओ ताकि एक हाथ दूसरे हाथ को झटका ना दे. जिन लोगों ने पोछा लगाया होगा उनके लिए. लॉकडाउन में बहुत लगाए हैं. हाँ हाँ, अभी भी लगाते हैं. दोनों अल्टरनेटिव हाथ से अगर आप करोगे ना, तो यू विल सी दैट इमीडिएटली आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है. लॉकडाउन में और कुछ किया नहीं किया, हाउसकीपिंग एक्सपर्ट बना दिया है सर. अब तो कहते हैं भाई तुमसे अच्छे तो बर्तन कोई नहीं धोता. इट वाज अ अमेजिंग सेशन टुडे. अच्छा लगा आप सबसे बात करके. एंड सब लोग इस रिकॉर्डिंग को वापस देख लीजिए. जिनको बुक्स का, जिनको मूवी का नाम चाहिए, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बाय डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, यू कैन गेट इट ऑन यूट्यूब. एंड डॉक्टर जो डिस्पेंसा, उनके बारे में आपको हील करके एक डॉक्यूमेंट्री, अभी है कि नहीं पता नहीं, बट नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल थी, अमेजोन पे अवेलेबल थी. ट्राई टू सी दैट. नहीं तो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी हील डॉक्यूमेंट्री, HEAL. यू विल कम टू नो हाउ द पावर ऑफ योर माइंड वर्क्स. यूट्यूब पे है हील. यूट्यूब पे है, मगर पूरी नहीं है वो. यूट्यूब पे उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके डाली है. हाँ जी, हाँ जी. फुल नहीं है. फुल डॉक्यूमेंट्री जो अवेलेबल थी वो थी नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन पे, बट अभी हटाई हुई है उन्होंने वहां से. ओके. सो ट्राई टू फाइंड आउट हाउ डिफरेंटली द थिंग्स आर. एक ही मिनट मुझे देना, लेट मी सी.